नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर बेमेतरा से है, जहां सर्व समाज की ओर से कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। 8 अप्रैल को दो समुदाय के बीच हुए खूनी संघर्ष के चलते एक युवक की गई थी जान। वहीं आगे बात करेंगे हाथरस की, जहां पुलिस एवं स्वाट टीम ने अपहरण की घटना का किया खुलासा। युवक ने स्वयं साजिश करके मांगी थी फिरौती। साथ ही अगली खबर कासगंज से है, जहां पुलिस व बदमाशों की मुठभेड़ में 20,000 का इनामी गिरफ्तार। कब्जे से तमंचा व जिंदा कारतूस हुआ बरामद। बीरनपुर घटना को लेकर बेवजह आम नागरिकों को परेशान किए जाने की बात को लेकर सर्व समाज की ओर से ज्ञापन सौंपा गया है। 8 अप्रैल को साजा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले बीरनपुर गांव में दो समुदायों के बीच खूनी संघर्ष हुआ और खूनी संघर्ष के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर 10 अप्रैल को छत्तीसगढ़ बंद बुलाया गया था। इसी दौरान मुस्लिम समुदाय के पिता और पुत्र की भी हत्या कर दी गई। इसी को लेकर लगातार पुलिस विवेचना में लगी है और साइंटिफिक आधार पर विवेचना करते हुए लोगों को हिरासत में ले रही है। इसी बात को लेकर सर्व हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व भाजपा के नेताओं ने पुलिस अधीक्षक कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन देते हुए कहा कि पुलिस के द्वारा निर्दोष व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जो वास्तविक आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करें और निर्दोषों को बेवजह परेशान न करें। इन्हीं सब बातों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। बीरनपुर के मामले को लेकर भी इनके द्वारा सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि निर्दोष लोगों को उसमें प्रताड़ित न किया जाए। मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी और जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग ग्राम बीरमपुर में जो घटना घटित हुई है और मुस्लिम समय के लोगों के घर में जो आगजनी हुई थी और दो मुस्लिम लोगों की हत्या हुई थी, उस संबंध में हम लोग ज्ञापन देने आए थे कि निरपराध और जो लोग उस क्षेत्र में नहीं थे उनको ज़बरदस्ती इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, निर्दोष लड़कों को। तो इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। जो अपराधी है, जो अपराध किया है, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई की जाए। और राजनीतिक दबाव के चलते भाजपा के लोगों या विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, इनके विरोध में आए थे आज। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। थाना हाथरस गेट पुलिस एवं स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही में थाना हाथरस गेट क्षेत्र में फिरौती हेतु अपहरण की घटना का खुलासा किया गया है। अपहरण होने वाले युवक ने स्वयं साजिश करके फिरौती मांगी है और एक अन्य साथी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। पूरी घटना का खुलासा अपर पुलिस अधीक्षक ने कर दिया है। दिनांक 16/4/2023 को थाना हाथरस गेट क्षेत्र के साकेत कॉलोनी के रहने वाले श्री अशोक कुमार सिंह ने थाना हाथरस गेट पे एक सूचना दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका पुत्र 25 वर्षीय पुत्र जो कि सुंदरदीप इंजीनियरिंग कॉलेज गाज़ियाबाद में इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष का छात्र है, 15 तारीख को सवेरे यहाँ से गाज़ियाबाद के लिए गया है और दोपहर में उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। 4 बजे के आसपास उसके फ़ोन का इस्तेमाल करके अपहरण की सूचना देते हुए फिरौती की मांग की जाती है। इस घटना को चैलेंज के रूप में लेते हुए थाना हाथरस गेट पुलिस, सर्विलांस टीम, एसओजी टीम और स्वाट टीम के संयुक्त प्रयास से इस घटना का आज सफल अनावरण किया गया है। इसमें जो पूछताछ में बातें निकल के आई हैं, उसमें अपहृत जो कि पिछले 2.5 महीनों से फैंटेसी गेम खेलने का आदी हो गया था, इसमें काफ़ी पैसे जो है हार गया था। इस हार की वजह से उसमें काफ़ी उसके ऊपर कर्ज हो गया था। इस कर्ज को चुकता करने के लिए उसने अपने स्वयं के अपहरण की योजना बनाई अपने मित्र के साथ, जो कि छठीकरा का रहने वाला है। और इस योजना के तहत उसमें अपने अपहरण की सूचना इसके घर वालों को देते हुए उनसे फिरौती की मांग की गई। इस घटना के सफल अनावरण के लिए सर्विलांस की टीम, एसओजी की टीम, स्वाट टीम और थाना हाथरस गेट टीम के संयुक्त प्रयास के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 15,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है और इस घटना में प्रयुक्त आईफोन और 1,000 रुपये बरामद किए गए हैं। अपहृत जो कि इस घटना में स्वयं अभियुक्त है, उसकी गिरफ्तारी और उसके सह अभियुक्त की भी गिरफ्तारी की गई है। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। कासगंज के गंजडुंडवारा पुलिस व बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, 20,000 का इनामी था गिरफ्तार बदमाश। अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश फरार। कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 315 बोर, 3 खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। थाना गंजडुंडवारा में जो घटना हुई है, क्या मामला है सर पूरा? आज दिनांक 23/4/2023 में
प्रभारी निरीक्षक गंजडोरारा को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पचपोखरा से राम छितौनी की तरफ कुछ बदमाश मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। इस सूचना पर गंजडोरारा की टीम द्वारा वहां पुलिया के पास चेकिंग लगाई गई। कालांतर में मोटरसाइकिल से आते हुए बदमाश दिखाई दिए। इनको रोककर चेकिंग के जब प्रयास किया गया तो उनके द्वारा फायरिंग की गई। इस फायरिंग के बाद हमारे प्रभारी निरीक्षक की टीम के द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश को पैर में गोली लगी है। नज़दीक जाकर उसके बारे में पूछा गया तो उसका नाम अनुज पुत्र कमलेश निवासी बाउर थाना क्षेत्र पटियाली का बताया गया और उसके साथ जो दो बदमाश थे जो भागने में सफल रहे, उनमें एक का नाम रजनीश, दूसरे का नाम आलोक पुत्र जयसिंह जो थाना क्षेत्र पटियाली के ही निवासी बताए गए। इसके अतिरिक्त इसका आपराधिक इतिहास जानने का प्रयास किया गया तो लगभग 8 मुकदमे इसके विरुद्ध पंजीकृत हैं, जो मैनपुरी से जनपद मैनपुरी से 20,000 रुपये का पुरस्कार घोषित भी है। मजरूर को घायल अवस्था में बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। मौके से 3 खोखा कारतूस, 1 तमंचा और स्प्लेंडर प्लस बाइक बरामद हुई है। मुकदमा अपराध पंजीकृत करते हुए अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कासगंज से सीनू संवाददाता भीष्मपाल सिंह की रिपोर्ट। पाकुड़ कांग्रेस भवन में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पहुंचे। मौके पर मौजूद सभी लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बड़े प्रेम भाव से सभी को ईद की बधाई दी। वहीं ईद मिलन समारोह के मौके पर कई युवाओं ने थामा कांग्रेस का दामन। कांग्रेस की नीतियों और विचारधारा से प्रभावित होकर पाकुड़ शहर के युवाओं ने निर्मल भगत, रेहान फारूकी, स्वदेश जायसवाल, साइन परवेज के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थामा और उन्होंने कांग्रेस की रीतियों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा पाकुड़ जिला में समारोह रखा गया और ये आज की नई बात नहीं है, वर्षों पुरानी हमारा जो परंपरा है। के दूसरे दिन के बाद लगातार 2 दिन तक हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। सभी समाज, सभी भाइयों को बुलाते हैं, अपने दोस्त यार को बुलाते हैं, एक साथ बैठकर जो मिठास का पर्व है हम लोग सामूहिक को खाते हैं, मिठास को खाते हैं और हमारे बीच में ये मिठास बना रहे, एक संदेश देने की काम करें और ये संदेश देने की काम करें। उसी तरीका ये हम लोग आज इसमें सैकड़ों लोग यहाँ पूछे, सैकड़ों लोग पूछे हैं, हर तरह के हर मजहब के लोग आए, एक तस्वीर से करके मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। यही हमारा परंपरा है, यही हमें शुरुआत से मिला है और इसे हम कायम रखना। सर, कुछ लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, अभी लगातार हमारे जो है पाकुड़ क्षेत्र के लोग लगातार कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी का कार्यशैली को देखकर और हमारे यहाँ के जो भी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, जिला से लेकर प्रखंड तक, उन कार्यशैली से और समाज सेवा कर रहे हैं, उसको देखते हुए लगातार कर रहे हैं। मेरा शुभकामना है उन लोगों को जो लोग अपना पार्टी में योगदान किए, उनको भी सम्मान और इज्जत मिलेगा। उनका दुख में हम लोग हमेशा पद को लेकर सर आपसे कुछ पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। नगर निकाय चुनाव में जहां प्रत्याशियों की घोषणाओं को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, वहीं आज भाजपा ने सुल्तानपुर नगर से 2 बार भाजपा से पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल को तीसरी बार नगर पालिका अध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित किया है। प्रवीण अग्रवाल के उम्मीदवार घोषित होने को लेकर जनपद में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। देर शाम जब भाजपा द्वारा प्रवीण अग्रवाल को उम्मीदवार घोषित किया गया तो लोगों के कयासों पर विराम लग गया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल को उम्मीदवार बनाए जाने की खबर जैसे ही समर्थकों को लगी, वैसे ही प्रवीण अग्रवाल के निजी आवास पर समर्थकों का जमावड़ा लग गया। समर्थकों में इतना उत्साह दिखा कि लोगों ने पटाखों व मिठाइयां बांटकर अपनी खुशियों का इजहार किया। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। मामला जिला कारागार जनपद अंबेडकर नगर के पुजारी का जेल निर्माण के समय जेल परिसर के अंदर बने मंदिर के पुजारी के रूप में जय शंकर तिवारी तैनात थे।
शासन प्रशासन तथा मुख्यमंत्री द्वारा इनको मंदिर का पुजारी होने के कारण जमीन मुहैया करवाई और निर्माण निगम को मकान निर्माण कर पुजारी को देने का आश्वासन दिया। निर्माण निगम द्वारा छप्पर की तरीके से मकान निर्माण कर पुजारी को दे दिया, जबकि पुजारी के पास से 1 गज जमीन इस जनपद में नहीं है। जो जमीन सरकार द्वारा पट्टा दिया गया उस पर ही गुजारा कर रहा है। पुजारी के पास वारिस के रूप में कोई नहीं है। जब सी न्यूज़ भारत टीम को इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो टीम घटना स्थल पर जाकर सत्यता जानने का प्रयास किया, तो वहां की हकीकत अस्पष्ट ये बयां कर रही थी कि जो शासन द्वारा पुजारी को दिया गया है वह महज छलावा था। पुजारी के पास लगभग आधा दर्जन गायें जो खुली धूप में बंधी पड़ी हुई थी, उनकी देखरेख तथा उनके निवास के लिए शासन द्वारा कुछ भी मुहैया नहीं करवाया गया। इसके पश्चात पुजारी द्वारा शासन प्रशासन को प्रार्थना पत्र भी दिए गए, परंतु कोई सुनवाई शासन प्रशासन द्वारा नहीं की गई। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया जैसे जैसे अंतिम दौर में पहुंच रही है, वैसे ही प्रत्याशियों ने भी नामांकन प्रक्रिया को तेज कर दिया है। सपा, भाजपा व बसपा जैसे मुख्य दलों के प्रत्याशियों की तरफ से नामांकन दाखिल हो चुका है। रविवार को भाजपा की प्रत्याशी शोभावती यादव, पत्नी राम प्रकाश यादव व निवर्तमान चेयरमैन फरजाना खातून समेत कुल 4 अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों द्वारा पर्चा जमा किया गया है, जबकि 35 सदस्यों ने नामांकन पत्र जमा किया है। भाजपा की प्रत्याशी शोभावती यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं समेत महिलाओं के भारी हुजूम के बीच अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उधर निवर्तमान चेयरमैन फरजाना खातून ने भी पार्टी नेताओं के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया में अब तक कुल 10 अध्यक्ष पद व विभिन्न वार्डों से अलग अलग पार्टियों व निर्दलीय सभासद के कुल 86 सदस्यों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। मैं आपको बड़ी हकीकत से अंबेडकर नगर प्रशासन की क्या हकीकत है, क्या योगी जी की जो मंशा है गौवंशी की सुरक्षा हर चीज़ के लिए, क्या है हकीकत अंबेडकर नगर की, मैं आपको रूबरू कराता हूँ। मैं अंबेडकर नगर में एक ऐसे व्यक्ति के पास बैठा हूँ जिसके पास प्रशासन द्वारा सब कुछ किया गया, उसके पास कुछ नहीं है। आपको बात कराते हैं। जी पंडित जी, आपको प्रशासन से क्या सुरक्षा मिली, क्या व्यवस्था है, आप पूरा बताइए थोड़ा। जी सर, हमें वहाँ मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से जो है हमारे रहने का आवास, हमारे लिए ज़मीन और गायों की गौशाला की व्यवस्था का आदेश हुआ था, लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन हमको लाके झोपड़ी भी होती तो बढ़िया थी, उससे भी बदतर हाल में हमको आज 5 साल से यहाँ हम सड़ रहे हैं। कोई हमारी बात पूछने वाला नहीं है और पड़ोस के लोग जो है वो हमें यहाँ बसने नहीं देने जाते। हमारा छप्पर उजड़ा हुआ था, उसको हम दोबारा रिपेयर करना चाहे लेकिन नहीं करने दिए और वो आपकी जो है 112 नंबर की सिपाही वैसे ही बिना किसी आदेश के लेके चले आए और हमारा जो है काम रुकवा दिए। 4 मजदूर लगे थे, उनका पैसा हमको भरना पड़ा, हमारा काम अधूरा है। आज 1.5 महीने से हमारे गाय धूप में और पानी में और रात की ओस में पड़ी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई एप्लीकेशन दे दिया हूँ, 6 तारीख का एप्लीकेशन, आज तक कोई पूछने आया ही नहीं है कि क्या हो। आप देख सकते हैं इनकी क्या पीड़ा है, जहां एक तरफ माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं और गौवंश के लिए कितनी सुरक्षा, कितनी के लिए क्या क्या कर रहे हैं जिले के लिए, और आप देख सकते हैं इनके लिए आदेश भी किया गया, उसके बाद भी इनके जिला प्रशासन द्वारा क्या किया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं हमारे कैमरामैन से कि क्या गौओं की क्या व्यवस्था है, आप थोड़ा दिखाएंगे इनको। ना इनकी रहने की व्यवस्था है, ना इनका खाने की व्यवस्था है, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। मैं दोबारा फिर अपना बताना चाहता हूं कि पंडित जी इतने गरीब आदमी हैं कि यहाँ पे जेल में कार्यरत थे, जो मंदिर था उसका कारोबार कर रहे थे। प्रशासन द्वारा इनको यहाँ ला के बसाया गया है। ज़मीन तो दे दी गई लेकिन वो कोई व्यवस्था नहीं किया गया। मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ थोड़ा इनकी घर पे दिखाएं, जो बनाया गया इनको दिया गया है। पंडित जी द्वारा कहना है कि आवास विकास से द्वारा किया गया है, लेकिन आप दिखा सकते हैं कि किस तरह बनाया गया है। कैमरामैन के साथ अजय उपाध्याय, अंबेडकर नगर।
खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां रामनगर प्रखंड के सपही पंचायत अंतर्गत टाड़ बलिया दलित बस्ती में आग लगने से 1 दर्जन घर जलकर खाक हो गया। सहायता के लिए गुहार लगा रहे दलितों के सहयोग के लिए जनसुराज महिला जिलाध्यक्ष सै खटोरी, पंचायत की मुखिया स्मिता चौरसिया पहुंच गरीबों के हालात को देख सभी अग्नित पीड़ित परिवार को खाद्य सामग्री वितरण की। वहीं सपही पंचायत के मुखिया पति अखिलेश कुमार व उप मुखिया श्याम बाबू शर्मा ने भी अग्नि पीड़ित दलित परिवार को यथासंभव सहयोग किया। वहीं स्मिता चौरसिया ने बताया कि जनसुराज गरीबों की सहायतार्थ मुहिम चलाकर सहयोग करने का काम करता है। आग लगने की सूचना पर मैंने पदाधिकारियों से बात कर सभी अग्नित पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता विलंब दिलाई जाए। साथ ही आग से बेघर हुए दलितों को खाद्य सामग्री वितरित की गई और आगे भी ऐसे पीड़ित परिवार के सहयोग के लिए हम सभी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। शोक संतप्त परिवार के साथ बहुत ही सहानुभूति है। मेरे तरफ से मैं नहीं कह सकती हूँ, ये हमारे जनसुराज परिवार के तरफ से मैं इन लोग पीड़ित परिवार के पास मैं आई हूँ। इस समय आई हूँ, लेकिन मैं आ रही थी सुबह ही, लेकिन हमारे सीओ सर ने आश्वासन दिया कि इन लोग को त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल पैसा यानी जो आपदा राहत मुआवजा होता है 9800 वो दिया गया। और मुझे खुशी है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि इतना त्वरित कार्रवाई करके और मुआवजा दे दिया गया। इस बात का श्रेय मैं अपने यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं हमारे अखिलेश बाबू, उनको दूंगी और अपने जनसुराज के परिवार के तरफ से मैं कहूँगी कि इस शोक संतप्त परिवार के साथ मैं हूँ और कुछ सहायता देना चाहूँगी। उसको मैं दिखाना उचित नहीं समझती, लेकिन इसके बाद भी अगर जिस तरह से ज़रूरत होगा मैं यहाँ आऊँगी और अपने तन मन धन से इन लोगों की सहायता करूँगी। इस जनसुराज परिवार इस पूरे पीड़ित परिवार के साथ सहानुभूति रखती है, हमदर्दी रखती है और हम चाहेंगे कि इन लोग का घर जल्दी से जल्दी बन सके। कल 20/4/2023 को मोबाइल से मुझे सूचना मिली कि आपके पंचायत गांव टणवलिया मुसहरटोली में आग लगी हुई है। मैंने तुरंत थाना प्रभारी को फ़ोन किया, सीओ साहब को फ़ोन किया और उन्होंने बहुत सहयोग किया मेरा और त्वरित अग्निशमन यंत्र आके और हमारे उप मुखिया जी हमको बताए यहाँ पे उपलब्ध रहे। तुरंत मैं पहुँचा यहाँ पे और गांव के नौजवानों ने भी अपना साहस दिखाया और जितना हो सका बाल्टी से मशीन से आग बुझाने का प्रयास किया गया। उसके साथ साथ नेक्स्ट दिन आज मैं अपने प्रयास से सीओ साहब के प्रयास से जो सरकारी मुआवजा होता है मैंने तुरंत सीओ साहब को रिक्वेस्ट किया और आलाधिकारी को रिक्वेस्ट किया, जिससे मैं अपने हमारे पंचायत के जितने भी मुसहरटोली के पीड़ित परिवार हैं 12 पीड़ित परिवार सबको मैंने 9800 रुपया दिलाने का प्रयास किया। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर में 4 साल की मासूम बच्ची से रेप के बाद आरोपी ने की हत्या। आरोपी युवक नशेड़ी पड़ोसी बताया जा रहा है, जो कि शादीशुदा है। घटना को अंजाम देकर आरोपी ने बच्ची के शव को बेड के नीचे छुपाया। शाम 4 बजे से घर से गायब थी मासूम बच्ची। आरोपी के घर से बरामद हुए बच्ची का शव और खून से सने कपड़े। घटना से गुस्साए कॉलोनी वासियों ने आरोपी की जमकर धुनाई की और फिर पुलिस को सौंपा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि दोषी को जल्द दिलाएंगे सजा। कार्यवाही में जुटी पुलिस। मैंने देख लिया हमने पूरे घर में देख लिया हर जगह। अच्छा, ये लड़कियों को छेड़ता है, छोटे छोटे बच्चों को, तो मुझे डाउट लगा। इन लोगों से मैंने ये बोला एक बार इनके घर में जाके देखो। इन्होंने कोई नहीं गए। हम पूरे नई बस्ती में ऐलान लगवा दिया, हमने सब जगह ऐलान लगवाया। उसके बाद इन लोगों को किसी को नहीं, मैंने कहा कि मोबाइल की लाइट दो, मैं देख के आती हूँ। अंदर जाए कोई नहीं जा रहा था। फिर जब मैं गई हूँ अंदर, जब अपनी आंखों से देखा लड़की का खून खान हुआ पड़ा, लड़की लड़की का बलात्कार चाहिए, वो छुटा नहीं छुटाई खाना, ये
घटना घटी है आपके? ये घटना हुई है, हम इसके घर देखना गए जबरदस्ती। वो डॉक्टर वसीम जो है वो देखा न दे रहा। किसे देखने गई, क्या मामला है? हम अपनी भतीजी को ढूंढ रहे हैं। खो गई थी? हाँ उसे खो गई थी। अच्छा। को निकल गई हुई। मदीनाबाजी कर लगी। नरगिस तू यकीन मत कर, तू इनके घर में देख का। मैं कह रही बीबी ना पड़ोसी ऐसा ना करेंगे। किसका घर है पड़ोस में? ये सम्मी का सम्मी है, सम्मी मिस्त्री। अच्छा। मैं कह रही बीबी ना ऐसा ना करेंगे। नरगिस तू चलता सही आगा को। मैं मोबाइल लेकर लाइट जला कर इंडिया खो गई। उंगे ना मिली। मदीनाबाजी वाले कमरे में बढ़ गई। वो मोबाइल लेकर कर लगी दिखाई लाइट, तो उन्होंने बैठ कर नीचे को देखा तो लौंडिया मरी पड़ी इसके नीचे। क्या नाम है लड़की का? फाइल नाम है लड़की का। लौंडिया क्या साल की है? 34 साल में चल रही है लड़की। और बैठ कर मदीनाबाजी ने हल्ला मचा दिया। नरगिस ये पड़ी लौंडिया। वो डॉक्टर कह रहा वसीम यहाँ कहाँ से आई? क्या नाम है बच्ची का? उसका नाम वो है आहिदा। डॉक्टर इसका दामाद है ना लौंडा। उम्र कितनी है लड़की की? 34 साल में चल रही है। 3 साल बाद 4 साल की हो जाएगी जुलाई में। अल्लाह अल्लाह महतारी बार की बार क्यों पीट रही है? बार की बार सब है बार की ये सबको पता है सारे घर को। पुलिस में सूचना कर दी? सूचना हमने पुलिस बुलाई, सूचना कर दी। लौंडिया को ले गए उठा के। वो अल्लाह हमें इंसाफ चाहिए भाई। आरोपी को पकड़ लिया? पता ना। आरोपी का नाम है फहीम। हाँ सबका नाम फहीम। इन्हें सबकी सैली ही इन्हें सबको पता ही। ये रात को बोरी में बंद करके फेंक देते नाले में। कब से गायब थी लड़की? 4:30 बजे से। जबरदस्ती हम लोग घर में पड़ गए हैं। यानी हमें ना पता चलती भाई साहब। इसके घर में आपको कैसे शक हुआ? हमें ये शक हुआ कि इसने 15 चप्पल इनके दरवाजे पर पड़ी ही। इससे पहले कुछ सुनने में आ रहा है, इससे पहले भी कुछ ऐसा कांड हुआ था? इसने अपनी भतीजी के साथ करा। नहर में डालने गया था उधर। आज जहांगीराबाद में जो घटना हुई उस संबंध में आपको क्या कहना है? आज थाना क्षेत्र जहांगीराबाद में समय लगभग 4 बजे एक 5 वर्षीय बच्ची जो है अपने घर के बाहर खेल रही थी। 2-3 घंटे बाद जब वो अपने घर नहीं पहुंची तो उसके माँ बाप ने उसकी खोजबीन शुरू करी। उसको ढूंढते ढूंढते वे अपने ही पड़ोसी के घर पहुंचे जो एक नशेड़ी किस्म का व्यक्ति था। वहाँ पे उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची अमृत अवस्था में पड़ी हुई है और वह व्यक्ति भी नशे की हालत में बेहोश था। लोगों ने आक्रोश में आकर उसके साथ थोड़ी मार पिटाई भी करी है तथा उस व्यक्ति को पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमारे द्वारा तकनीकी साक्ष्यों को एकत्रित कर तथा प्रभावी पैरवी करके इस अभियुक्त को कठोर से कठोर सजा दिलवाई जाएगी। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। यूपी बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर। अर्चना वर्मा ने बीजेपी की सदस्यता ली। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनको सदस्यता दिलाई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ली सदस्यता। शाहजहांपुर से सपा की मेयर प्रत्याशी थी अर्चना। पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा की बहू हैं अर्चना वर्मा। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।